गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे पीएचपी के एमसीक्यूज़। तो फर्स्ट क्वेश्चन है पीएचपी स्टैंड्स फॉर। पीएचपी की फुल फॉर्म पूछी है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए पर्सनल होम पेज, बी पीएचपी हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, या ऑप्शन सी प्राइवेट हाइपरटेक्स्ट प्रोग्राम, या ऑप्शन डी प्रोग्रामिंग होम पेज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पीएचपी हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएचपी के एक क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, सर्वर साइड लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज है, या फिर डेटाबेस लैंग्वेज है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पीएचपी जो एक सर्वर साइड लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएचपी कोड स्टार्ट्स विद। पीएचपी का जो कोड होता है बोला वो किससे स्टार्ट होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिंबल इज़ यूज्ड बिफोर पीएचपी वेरिएबल। जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं पीएचपी में तो कौन सा सिंबल यूज़ होता है? हैश, @ डॉलर, या फिर मॉडुलस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी डॉलर सिंबल का यूज़ करते हैं इसमें हम जब कोई वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शन डिस्प्ले आउटपुट। कौन सा फंक्शन जो वो आउटपुट को डिस्प्ले करता है? प्रिंट फंक्शन, इको फंक्शन, बोथ ए एंड बी, या फिर डिस्प्ले फंक्शन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी प्रिंट और इको दोनों यूज़ होते हैं, तो बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डेटा टाइप स्टोर्स ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स आया तो बूलियन होगा, तो ऑप्शन बी आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शन रिटर्न वेरिएबल टाइप। कौन सा फंक्शन जो है वो रिटर्न करेगा वेरिएबल का टाइप। ऑप्शन ए टाइप फंक्शन, ऑप्शन बी गेट टाइप फंक्शन, ऑप्शन सी डेटा टाइप फंक्शन, या ऑप्शन डी टाइप ऑफ फंक्शन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी गेट टाइप फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा कोड बेस है, तो इसमें उन्हें बताना कि आउटपुट क्या आएगी। इको 5 + 10 सेमीकोलन क्या आएगी? 510, 15 एरर आएगा, या फिर 50 आएगा। तो इसका आंसर आएगा 15 ऑप्शन बी 5 + 10 15 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटपुट ऑफ 10.20। डॉट का मतलब होता है इसमें कंकैटिनेशन। तो इसका आंसर क्या आएगा? कंकैटिनेशन का मतलब होता है दो चीज़ों को जोड़ना। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी 10 + 20 1020। प्लस तो नहीं होगा, मतलब कंकैटिनेट होगी, दो स्ट्रिंग जुड़ेंगी, तो इसका आंसर आ जाएगा 1020। नेक्स्ट, इको 10 + 20 ऊपर जो था वो कंकैटिनेट हुआ, यहाँ पे प्लस लगा तो ऐड होगा, तो 10 + 20 क्या आ जाएगा हमारे पास? 30 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑपरेटर इज़ यूज फॉर कंकैटिनेशन। अभी देखा हमने ऊपर कंकैटिनेशन के लिए इसमें कौन सा यूज़ होता है? डॉट ऑपरेटर का। बी नहीं, बी होगा, सी नहीं होगा। नेक्स्ट, विच ऑपरेटर कंपेयर वैल्यू एंड डेटा टाइप। वैल्यू भी कंपेयर करता है और डेटा टाइप भी करता है, तो डबल इक्वल टू आएगा, सिंगल इक्वल टू आएगा, ट्रिपल इक्वल टू आएगा, या फिर नॉट इक्वल टू आएगा। तो जब हमें बोला वह कंपेयर करते हैं वैल्यू और डेटा टाइप, तो आएगा ऑप्शन सी ट्रिपल इक्वल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज़ यूज फॉर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के लिए हम किस स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं? तो इफ़ स्टेटमेंट भी यूज़ होती है, स्विच स्टेटमेंट भी यूज़ होती है, लेकिन लूप नहीं होती है। लूप होती है आइटरेशन के लिए। तो इसका आंसर ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लूप एग्जीक्यूट एट वंस। कौन सी लूप जो है वो एक बार एग्जीक्यूट होगी ही होगी? फॉर लूप होगी, वाइल, डू वाइल, या फॉर ईच। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी डू वाइल लूप। ये एक बार एग्जीक्यूट होती है, स्टेटमेंट करेक्ट हो या फिर इनकरेक्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कीवर्ड स्टॉप्स अ लूप। कौन सा कीवर्ड जो एक लूप को स्टॉप करता है? ऑप्शन ए स्टॉप, बी ब्रेक, सी एग्जिट लूप, या फिर डी एंड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रेक। जब हम लगाते हैं तब लूप जो है वो एग्जिट हो जाती है, तो ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कीवर्ड स्किप करंट आइटरेशन। कौन सा स्किप जो है वो करंट आइटरेशन को स्किप कर देता है? ऑप्शन ए स्किप, ऑप्शन बी कंटिन्यू, सी ब्रेक, डी पास। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कंटिन्यू स्टेटमेंट का जब हम यूज़ करते हैं तो वो नेक्स्ट आइटरेशन पे चला जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लूप मेनली यूज विद एरे, एरे के साथ जो कौन सी लूप यूज़ होती है? ऑप्शन ए फॉर लूप, ऑप्शन बी वाइल लूप, ऑप्शन सी फॉर ईच लूप या ऑप्शन डी डू वाइल लूप। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी फॉर ईच लूप। ये फॉर ईच लूप पाइथन में यूज़ होती है और एक PHP में, बाकी फॉर ईच लूप यूज़ नहीं होती है, सी और C++ में नहीं होती यूज़। विच फंक्शन फाइंड स्ट्रिंग लेंथ, कौन सा फंक्शन जो है वो स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड करके देता है हमें? काउंट, स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन या फिर साइज फंक्शन। तो स्ट्रिंग लेंथ ऑप्शन भी आ रहा है सामने, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी स्ट्रिंग लेंथ। ऑप्शन बी स्ट्रिंग लेंथ हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शन कन्वर्ट स्ट्रिंग टू अपर केस, स्ट्रिंग टू अपर केस या फिर स्ट्रिंग अपर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए स्ट्रिंग टू अपर। लोअर आएगा तो स्ट्रिंग टू लोअर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शन रिवर्सेस द स्ट्रिंग, कौन सा फंक्शन जो वो रिवर्स करते हैं स्ट्रिंग को? तो ऑप्शन ए रिवर्स फंक्शन, ऑप्शन बी स्ट्रिंग रिवर्स, ऑप्शन सी रिवर्स, ऑप्शन डी स्ट्रिंग अंडरस्कोर रिवर्स। तो इसका ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन बी स्ट्रिंग रिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शन काउंट एरे एलिमेंट, कौन का फंक्शन जो है वो काउंट करता है एरे के एलिमेंट्स को? ऑप्शन ए काउंट, ऑप्शन बी लेंथ, ऑप्शन सी एरे अंडरस्कोर काउंट या ऑप्शन डी टोटल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए काउंट फंक्शन जो वो काउंट करता है एरे को। नेक्स्ट, विच फंक्शन एड्स एलिमेंट एट द एंड ऑफ एरे, कौन सा फंक्शन जो है वो ऐड करता है एलिमेंट एंड में एरे के? तो ऑप्शन है एरे अंडरस्कोर ऐड फंक्शन, एरे अंडरस्कोर पुश फंक्शन या फिर सिंपल पुश या फिर अपेंड फंक्शन। तो 22 का आंसर होगा ऑप्शन बी एरे अंडरस्कोर पुश। पुश का मतलब होता है ऐड करना और पॉप का मतलब होता है डिलीट करना। विच फंक्शन रिमूव लास्ट एलिमेंट, उधर पुश आया, फिर हमने ऐड किया और यहाँ पे रिमूव करने को बोल रहे हैं तो पॉप आएगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए एरे पॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरे विद नेम्ड की इज कॉल्ड, ऐसे एरे जिसमें नेम की दी होती है उनको क्या बोलते हैं? इंडेक्स एरे, एसोसिएटिव एरे, न्यूमेरिक एरे या फिर सिंपल एरे। तो जिसमें हमें नेम की दी होती है उनको बोलते हैं हम एसोसिएटेड एरे। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरे कंटेनिंग एरे इज, एरे जो एरे कंटेन करते हैं उनको क्या बोलते हैं? सिंगल एरे, एरे के अंदर एरे वो तो सिंगल तो होगा नहीं वो। एसोसिएटिव एरे ये हो सकता है ऑप्शन सी, मल्टी डायमेंशन एरे ये भी हो सकता है, ऑप्शन डी स्ट्रिंग एरे ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन 25 का आंसर होगा सी, एरे के अंदर एरे होगा तो मल्टी डायमेंशन एरे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कीवर्ड क्रिएट अ फंक्शन, जब हमने कोई फंक्शन क्रिएट करना होता है उसके लिए हम कौन से कीवर्ड का यूज़ करते हैं? तो फंक्शन क्रिएट करने के लिए हम फंक्शन का ही यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफ़ॉल्ट रिटर्न वैल्यू ऑफ फंक्शन विदाउट रिटर्न क्या होगी? विदाउट रिटर्न जो है वो रिटर्न वैल्यू की फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगी? ऐसे तो ये 1 रिटर्न करता है, लेकिन जब बोला विदाउट रिटर्न होगा तब क्या होगी? तो 27 का आंसर आ जाएगा नल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉल बाय रेफरेंस यूजेस, कॉल बाय रेफरेंस जो है वो क्या यूज़ करता है? हैश, एम्परसेंड, एट द रेट या फिर डॉलर साइन का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी एम्परसेंड का यूज़ करते हैं ये कॉल बाय रेफरेंस वैल्यू को पास करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ यूज टू डिफाइन कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट को डिफाइन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए डिफाइन, ऑप्शन बी कॉन्स्टेंट, ऑप्शन सी सेट कॉन्स्टेंट या ऑप्शन डी क्रिएट। 29 का आंसर होगा ए, डिफाइन का यूज़ करके हम जो है वो कॉन्स्टेंट को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शन चेक्स वेरिएबल एग्जिस्ट, कौन सा फंक्शन है चेक करते हैं कि वेरिएबल एग्जिस्ट करते हैं नहीं? तो ऑप्शन है एग्जिस्ट फंक्शन, बी इज़ सेट, सी चेक, डी वेरीफाई। तो इसका आंसर ऑप्शन बी इज़ सेट फंक्शन का यूज़ करते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शन चेक्स एम्प्टी वेरिएबल, कौन सा फंक्शन जो है वो एम्प्टी वेरिएबल को चेक करता है? ऑप्शन ए एम्प्टी, ऑप्शन बी ब्लैंक, ऑप्शन सी नल या ऑप्शन डी इज़ एम्प्टी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए एम्प्टी वेरिएबल जो वो चेक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा सेंड थ्रू URL रिसीव्ड बाय, जो हम URL के थ्रू डेटा सेंड करते हैं उसको रिसीव कौन करता है? पोस्ट, गेट, सेशन या फिर फाइल। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा सेंड यूजिंग पोस्ट मेथड रिसीव्ड बाय, ऊपर हमने पढ़ा URL के द्वारा, अब हम
पोस्ट से जो भेजेंगे उसको जो वो कौन रिसीव करेगा, तो पोस्ट का तो पोस्ट ही करेगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोथ गेट एंड पोस्ट डेटा कैन यू असेस यूजिंग। अब हमने गेट और पोस्ट का डेटा असेस करना है, तो हम किसकी हेल्प से जो उसको असेस करेंगे, तो हम करेंगे रिक्वेस्ट उसकी, फिर हम उसको असेस करते हैं, तो ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शन स्टार्ट सेशन। कौन सा फंक्शन जो वो एक सेशन स्टार्ट करने के लिए यूज़ होता है, तो ऑप्शन ए स्टार्ट अंडरस्कोर सेशन, ऑप्शन बी सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट, ऑप्शन सी बिगिन, ऑप्शन डी सेशन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेशन वेरिएबल्स आर स्टोर्ड इन। सेशन वेरिएबल जो है वो कहाँ पे स्टोर होते हैं, तो ए है कुकीज़ में, सेशन में, सर्वर में या फिर डेटा में। तो सेशन वेरिएबल है तो वो सेशन में स्टोर होंगे, तो ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुकीज़ जो वो कहाँ पे स्टोर होती हैं, सर्वर, ब्राउज़र, डेटाबेस या फिर रैम। कुकीज़ हमें पता है हम यूज़ करते रहते हैं, डेली ब्राउजिंग करते रहते हैं, तो कुकीज़ हमारी स्टोर रहते हैं, ऑप्शन बी ब्राउज़र आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन यूज टू क्रिएट कुकी। अब हमने कुकी क्रिएट करनी है तो उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज़ होगा, कुकी फंक्शन, सेट कुकी फंक्शन, क्रिएट अंडरस्कोर कुकी या फिर मेक कुकी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सेट कुकी से हम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सुपर ग्लोबल स्टोर्स अपलोडेड फाइल्स। कौन सा सुपर ग्लोबल जो है वो स्टोर करता है हमारे जो फाइल्स अपलोड की होती है उनको, अपलोड फाइल्स, फाइल या फिर डेटा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी फाइल्स में जो है वो स्टोर होता है हमारी अपलोडेड जो भी फाइल्स में होगा सारा डेटा स्टोर एक जगह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शन ओपन्स अ फाइल। कौन सा फंक्शन जो वो फाइल को ओपन करता है, ओपन फंक्शन, एफ ओपन, फाइल ओपन या फिर रीड। तो 40 का आंसर होगा ऑप्शन बी एफ ओपन का, एफ ओपन मतलब फाइल ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल मोड फॉर रीडिंग। रीडिंग के लिए कौन सा होगा, डब्ल्यू होता है राइट के लिए, तो आर होगा रीड के लिए, ए होगा अपेंड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल मोड फॉर अपेंड अभी बताया मैंने, ए होगा। नेक्स्ट, फंक्शन टू क्लोज फाइल, ओपन के लिए एफ ओपन, तो क्लोज के लिए एफ क्लोज होगा, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन टू चेक फाइल टेक्स्ट। फाइल के टेक्स्ट को चेक करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ होगा, एग्जिस्ट फंक्शन, एग्जिस्ट फाइल फंक्शन, फाइल एग्जिस्ट फंक्शन, चेक फाइल फंक्शन या फिर इज़ फाइल फंक्शन। तो हमने कोई चेक करना मतलब कि फ़ाइल एग्जिस्ट कर रही है हमारे सिस्टम में या नहीं कर रही है, तो उसके लिए कौन सा यूज़ होगा, तो ऑप्शन होगा बी फाइल अंडरस्कोर एग्जिस्ट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन यूज्ड फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन मैचिंग। हमने कोई रेगुलर एक्सप्रेशन मैच करना है तो उसके लिए कौन से फंक्शन यूज़ करेंगे हम, ए रेगेक्स फंक्शन, बी प्रैग अंडरस्कोर मैच फंक्शन, सी मैच फंक्शन या फिर डी पैटर्न फंक्शन। तो इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा ऑप्शन बी प्रैग अंडरस्कोर मैच फंक्शन। नेक्स्ट, कोड बेस्ड क्वेश्चन है एक, इसमें हमने आउटपुट बतानी क्या आएगी। एक एरे डिक्लेयर किया हुआ है, उसमें वैल्यू 3 वैल्यू डाली है 10 20 30, इको एरे 1, तो 1 नंबर पे कौन सा आएगा, तो बहुत से बच्चे बोलेंगे कि 20 आएगा, लेकिन एरे स्टार्ट होता है 0 से, तो 0 1 2, तो 20 नहीं आएगा। बहुत से बच्चे बोलेंगे 10 आएगा, लेकिन स्टार्ट होता है ये 0 से, तो इसकी वैल्यू आएगी 20, तो 46 का आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि एरे ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0 नॉट फ्रॉम 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछी है स्ट्रिंग की लेंथ PHP लिखा है, तो कितने स्ट्रिंग की लेंथ क्या आएगी इसमें, PHP 3 वर्ड्स आएंगे, तो ऑप्शन बी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शन डिस्प्ले PHP कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा फंक्शन जो हमें PHP की कॉन्फ़िगरेशन देता है, ऑप्शन ए PHP इन्फो, ऑप्शन बी इन्फो फंक्शन, ऑप्शन सी PHP कॉन्फ़िग फंक्शन, ऑप्शन डी कॉन्फ़िग फंक्शन। तो ये हमें देता है PHP इन्फो फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शन रिटर्न्स PHP वर्जन। PHP वर्जन हमें चेक करना हो तो हम कैसे करेंगे, वर्जन फंक्शन से, PHP वर्जन फंक्शन से, PHP अंडरस्कोर ver फंक्शन से या फिर गेट वर्जन फंक्शन से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी PHP वर्जन फंक्शन लिखेंगे और PHP का वर्जन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, PHP इज़ मेनली यूज फॉर। PHP जो वो किस लिए यूज़ होती है, वेब डेवलपमेंट के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, हार्डवेयर डिज़ाइन के लिए, नेटवर्किंग के लिए। PHP होती है हमारी वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़, तो ऑप्शन ए आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन थे 50। आज की सीरीज़
ख़त्म होती है। सो गाइस, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पार्ट।